नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जा रहा हूं बताने के लिए कि खतिहान किसे कहते हैं और खतिहान में क्या क्या चीज़ को भरा हुआ जाता है। तो दोस्तों, खतिहान जो होता है किसी भी रैयत के ज़मीन का संपूर्ण विवरण जिस पुस्तिका में लिखा जाता है उसी पुस्तिका को खतिहान कहा जाता है। तो खतिहान में कृषक का नाम, कृषक के पास कितना ज़मीन है, उसका खाता खेसरा का विवरण, उसको कितना टैक्स लगता है, उसके अगल बगल का चौहद्दी क्या है, उसके पड़ोसी क्या हैं, ज़मीन का किस्म क्या है, ये सारी बातें लिखी रहती है, उसे खतिहान कहते हैं। तो सवाल है, खतिहान में जब खाना पूरी की जाती है, खतिहान में डिटेल्स भरा जाता है, तो उस खतिहान में क्या क्या रहता है, तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में पुराना खाता नंबर लाल स्याही से लिखा जाता है। यानी उस किसान का जो पुराना खाता नंबर है वो पुराना खाता नंबर लाल स्याही से लिखा जाएगा कॉलम 1 में। नंबर 2, लगान पाने वाले का नाम लाल स्याही से लिखा जाता है। खाना नंबर 2 में लाल स्याही से लगान पाने वाले का नाम लिखा जाता है। खाना नंबर 3, नया खाता नंबर पेंसिल से लिखा जाता है और तस्दीक के बाद लाल स्याही से लिख दिया जाता है। तस्दीक मने होता है जांच पड़ताल। पहले लाल स्याही से खाता नंबर लिख दिया जाता है और उसका वेरिफिकेशन करने के बाद वो फिर लाल स्याही से लिख दिया जाता है। पहले पेंसिल से लिखा जाता है। खाना नंबर 4, रैयतों का नाम, उसके पिता का नाम और उसका पूरा पता लाल स्याही से लिखा जाता है। खाना नंबर 5, प्लॉट का नया नंबर काला स्याही से लिखा जाता है और पुराना नंबर लाल स्याही से लिखा जाता है। खाना नंबर 6, चौहद्दी लाल स्याही से लिखा जाता है। खाना नंबर 7, ज़मीन का किस्म काला स्याही से लिखा जाता है। यानी ज़मीन किस किस्म का है, रैयती है या मालगुजारी वाला नहीं है या गैर मजरूबा है, ये सारा चीज़ लिखा जाता है। खाना नंबर 8, आबाद ज़मीन का रकबा डिसमिल में काला स्याही से लिखा जाता है। माने ज़मीन आबाद है कि गैर आबाद है, इसका विवरण काला स्याही से लिखा जाता है। खाना नंबर 9, रकबा आबाद होने लायक डिसमिल में काला स्याही से लिखा जाता है। यानी उस खेत का क्या रकबा है वो सारा चीज़ डिसमिल में लिखा जाता है। खाना नंबर 10, गैर आबाद ज़मीन जब फसल नहीं होता, अगर मान लिया कोई ज़मीन है उसमें फसल नहीं हो रहा है तो वो उसमें लिखा जाता है 10 नंबर में। खाना नंबर 11, रकबा जो 9 और 10 में है उसको जोड़कर 9 और 10 का रकबा जोड़कर खाना नंबर 11 में लिखा जाता है। खाना नंबर 12, रैयत किस किस्म के हैं, रेहनदार हैं या सिकमीदार हैं या कर्जदार हैं, ये सारा चीज़ लिखा जाता है। और खाना नंबर 13 में रैयत का लगान का विवरण रहता है। यानी ये जो 13 खाना आपको मैंने कहा, 13 खाना में सारा डिटेल्स भर दिया जाता है कि आखिर उस किसान का ज़मीन किस किस्म का है, किसान के रैयत का क्या किस्म है, मालगुजारी कितना लगता है, पुराना खाता नंबर क्या था, नया खेसरा नंबर क्या था। अगर ये खतिहान निकाल लिया जाएगा तो उस किसान के ज़मीन के संपूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहावत भी है कि आपका खाता खेसरा खतिहान पता लगा लूँगा। मजाक में भी लोग कहते हैं कि आपका खाता खेसरा पता लगा लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पूरे बिहार और पटना में अब ज़मीन की नापी करवानी है तो संपर्क कीजिए। धन्यवाद।